हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए का करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, कहता है कंसीडर द लोकेशन एट द अर्थ वेयर द सन इज ओवरहेड एट नून मीन्स 12 AM। मतलब जब आपको क्या है, वॉच की जब आपको 12 मिलती है तो वहाँ पे आपको क्या आता है, ओवरहेड जो आपकी सन की सूरज की जो रोशनी है वो आपको ओवरहेड मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कंपेयर्ड टू इट्स शैडो एट 10 AM, जो 10 AM पे उसकी शैडो मिलती है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, द शैडो ऑफ अ टॉवर एट 4 PM वुड बी, जो यहाँ पे शैडो होगी 4 PM पे जो टावर की शैडो है वो आपकी कैसी होगी, ट्वाइस लॉन्गर होगी, थ्राइस टाइम लॉन्गर होगी, 4 टाइम्स लॉन्गर होगी या फिर 8 टाइम्स लॉन्गर होगी। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी ये आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन आसान है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन का आंसर तो टफ ही हो जाएगा। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन को पहले देखिए, कहता है कंसीडर द लोकेशन ऑन द अर्थ वेयर द सन इज ओवरहेड एट नून। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप वॉच बनाइए। ठीक है, आपने वॉच को बना लिया। ये आपकी कौन है, ये आपका 12 है। क्या है, ये आपका 12 है और ये आपका जो है 9 है और ये आपका 3 है और ये आपका 6 है। ठीक है, यहाँ पे आपका उसका सेंटर है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे 9 हो चुका तो ये आपका 10 होगा, ये आपका 11 होगा। 10 हो चुका, 11। जितना हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या है, एक बार 10 AM की रिक्वायरमेंट है, फिर हमें PM की किसके ऊपर है, 4 PM की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से आपको ये 4 मिल जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। क्या है, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5। ठीक है, 4 PM ये रहा। अब आपको करने की क्या ज़रूरत है, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या होगा, कहता है कि जो आपका अर्थ होगा पूरा कंप्लीट 1 डे कितने आवर का होता है, 24 आवर का। क्या है, 24 आवर का। तो टोटल ये सर्कल है, उस सर्कल के जो आपकी क्या मिलती है एंगल, वो कितनी होती है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जब आप क्या करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 15। टू 12 या 24 और यहाँ पे जो है 2 18 जा 2 6 जा 12 और यहाँ पे 2 90, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 1 9 10, 2 5 जा 10। टोटल आपका 360 डिग्री है। ये आपको क्या करना है, 24 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0 आपका रहेगा। 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, ये आपका 90 हो चुका है। फिर आपको जो है 2 3 जा 6 और यहाँ पे जो है आपको 2 4 जा 8 1 9 10 15। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 15 डिग्री। मतलब ये है कि आपको जो है 1 आवर में क्या है, 1 आवर में कितना एंगल बनेगा, 1 आवर के अंदर आपको कितने डिग्री का एंगल मिल रहा है, 1 आवर के बीच में आपको 15 डिग्री का। मान लीजिए कि यहाँ पे आप हो और यहाँ पे जो है शैडो 10 AM पे क्या मिल रही है, ये इस तरीके से है। फिर 4 पे क्या है, फिर 4 पे आपका जो है इस तरीके से होगा। क्या है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ओवरहेड का मतलब इस पोजीशन पे, क्या है, इस पोजीशन पे। अब यहाँ पे इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पे इसके बीच में जो एंगल है वो कितना मिलेगा, ये एंगल आपका
15 2 जा 30 डिग्री, क्या है ये एंगल आपकी 30 डिग्री। और इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपका अभी 1 भी बचा हुआ है, 2 भी बचा हुआ है, 3 भी है, 4 भी है। 15 4 जा 60 डिग्री, क्या है ये एंगल जो है आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, एक टावर है, क्या है, अब यहाँ पे कहता है कंपेयर्ड टू इट्स शैडो एट दिस एंड शैडो ऑफ अ टावर एट दिस वुड बी, क्या है एक टावर है, तो मान लेते हैं कि जो टावर होगा, टावर तो स्ट्रेट में खड़े होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है यहाँ पे ये टावर हो चुका, ये आपका है, इस तरीके से आप बना दीजिए। यहाँ पे कुछ एंगल आपका ज़्यादा है तो आप कुछ इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी एंगल क्या होगी, ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री है और ये टोटल एंगल आपकी कितना हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे ये तो आपकी टावर है, मान लेते हैं कि जो टावर की हाइट है, हाइट इसकी कितनी है h है, ठीक है, हाइट को हमेशा h से लेंगे हम, ओके। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो टावर की क्या है, जो टावर की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपका x है, ठीक है। फिर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि हम A B C बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर आएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मान लीजिए कि ये आपकी जो है y है, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, ये तो आपका जो है वो 10 AM के ऊपर है, क्या है, और ये जो है आपका कब मिल रहा है, जब आपका 4 PM हो रहा है, तो उसके ऊपर जो टावर के अकॉर्डिंग शैडो मिल रही है वो चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। और आपको जो 4 AM पे है, मतलब y इज इक्वल टू देखना है, y इज इक्वल टू कितना टाइम है और यहाँ पे x है, ये चीज़ें आपको देखनी है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन भी गिवन है, क्या है, इसी के अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शन गिवन है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कहता है द टावर एट दिस एम वुड बी, कितना आपका ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, या फिर 4 टाइम होगा, या फिर 8 टाइम, इसी बात को आपको देखना है। अब देखिए इसको आपने ड्रा किया तो आपको ये रियलाइज हुआ कि 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपने टोटल जो आपका सर्कल की एंगल होती है 360 डिग्री, और 360 डिग्री को 24 से जब आप डिवाइड करेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। जो आपने कैलकुलेट कर लिया 50 डिग्री, और उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरीके का ड्रा कर लिया है फिगर। अब फिगर को ड्रा करने के बाद इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस चीज़ को आप रफ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए, चलिए इसको हमने दिया नाम डी, ट्राइंगल ADC, tan लगाएंगे, क्या है tan लगाएंगे, तो यहां से क्या हो जाता है tan थीटा, मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको मिलेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये होगा जब ये आपकी एंगल होगी तो परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है h है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x/h। और tan 30 डिग्री का एंगल कितना होता है 1/√3, क्या है 1/√3 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या x/h। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ये मिल जाएगा। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपने ये चीजें कैलकुलेट किया। अब आइए इन द ट्राइंगल ABD, AB ट्राइंगल आप लीजिए CAD, एंगल तो आपका इसका है ना, तो चलिए इसको बीच में कीजिए। अब यहाँ पे फिर से ट्राइंगल किसकी है, एंगल फिर से यही लिया जा रहा है, तो आप अब लीजिए BAD या फिर DAB ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्राइंगल BAD, इस ट्राइंगल में जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू y/h हो जाएगा, क्या है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा
ये आपका क्या हो जाएगा बेस, और ये आपका जो है परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y बाई h, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू y बाई एच। क्या है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आपको मिल जाता है √3 इसकी वैल्यू। ओके, जब ये वैल्यू आपको मिल चुकी है तो आपने इसको रखा, और रखने के बाद आपने जो है y इज इक्वल्स टू निकालिए इसके अंदर। ठीक है, अब की बार h इज इक्वल्स टू मत निकालिए, क्योंकि h की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, वहाँ से आप रख सकते हो और y और x के बीच में रिलेशन देख सकते हो। इसीलिए आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हेल्प से h की वैल्यू निकाली है, या फिर आपकी मर्जी है सेकंड की हेल्प से आप जो है इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप h की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, फिर भी वही आएगा आपका। ओके, अब यहाँ से आपको ये मिल चुका है √3 इज इक्वल्स टू y बाई एच। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू √3 इंटू एच। अब यहाँ से क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जब यूज करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू √3 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू एक्स, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपको, 3 इंटू एक्स। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 3 इंटू एक्स। ये आपको मिल चुका है। अब देखिए y क्या है, y जब आपकी शैडो कितने पे है, 4 PM पे। क्या है, जब आपकी शैडो 4 PM पे है तो उस केस में है, और जो x है उसकी जो शैडो है किसके अकॉर्डिंग है, 10 AM पे। क्या है, 10 AM पे है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन पे आइए। कहता है कंसीडर द लोकेशन ऑन द अर्थ वेयर द सन इज ओवरहेड एट नून कंपेयर्ड टू इट्स शैडो एट 10 AM। अब आपको क्या है, कंपेयर करना है इसकी शैडो कहाँ पे, 10 AM पे, द शैडो ऑफ अ टॉवर एट 4 PM। ठीक है, कंपेरिजन करनी है, वुड बी। तो यहाँ पे कहता है द शैडो ऑफ अ टॉवर एट 4 PM वुड बी, मीन्स 4 PM पे शैडो क्या है, y, और y इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, वही चीज़ आपको बतानी है। तो y क्या है, y आपके जो x है, जो 10 AM पे शैडो है उसकी 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब जो है आपका क्या हो जाएगा, थ्राइस टाइम लॉन्गर होगा। क्या है, थ्राइस लॉन्गर होगा, मतलब 3 टाइम लॉन्गर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि 2 टाइम लॉन्गर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में कहता है 3 टाइम लॉन्गर होगा, और ऑप्शन नंबर थर्ड में कहता है 4 टाइम लॉन्गर होगा, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में कह देता है कि ये आपका 8 टाइम लॉन्गर होगा। तो आपने कैलकुलेट किया है कितने टाइम लॉन्गर आ रहा है, 3 टाइम लॉन्गर आ रहा है। तो मीन्स कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा आपके, यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। जस्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, आपको जस्ट क्या था, वॉच के अकॉर्डिंग वो चीज़ें ड्रा करनी थी, फिर आपको 1 आवर में कितना एंगल मिलेगा वो देखना था, फिर आपको ये इस तरीके से ग्राफ बनाना था। ठीक है, ये इस तरीके से फिगर जब आप बना लेते तो फिगर बनाने के बाद आपको कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको इसके ट्रायंगल में इसके ट्रायंगल में आना था। फिर एक के अंदर से जो इसकी हाइट है, इसके हाइट को रिमूव करने के लिए जब आप रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन दो के बीच में रिलेशन आ जाएगा, और रिलेशन के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना था किसका किसके अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ से y का देखना था, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स आ चुका है, 3 टाइम आ रहा है, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू ऑप्शन है, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।